सुंदर वन जंगल में गौरी चिड़िया अपनी बहू रानी चिड़िया के साथ रहा करती थी। रानी चिड़िया का पति बबलू शहर में काम किया करता था। गौरी चिड़िया के घर से कुछ दूरी पर कालू कौवे का आम का बागीचा था। बागीचे में बहुत सारे आम पक चुके थे। आम की मीठी मीठी खुशबू से सारे पक्षियों के मुंह में पानी आ जाता था। एक दिन दोनों सास बहू अपने घोंसले के बाहर बैठी ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी आम की खुशबू आती है। माँ जी, आम की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जी करता है अभी जाऊं और आम तोड़कर खा लूं। हाँ हाँ बहू, मन तो मेरा भी आम खाने को कर रहा है, पर तू देख रही है ना कालू कौवा किस तरह अपने बागीचे की रखवाली कर रहा है। अगर हम अभी आम तोड़ने गए तो पकड़े जाएंगे। रात होने का इंतज़ार करते हैं। जब कालू कौवा सो जाएगा तो हम आम चुरा लेंगे। लेकिन माँ जी, मेरा मन तो अभी आम खाने को कर रहा है। आप ऐसा करिए, कालू कौवा को किसी बहाने से यहाँ बुला लीजिए और अपनी बातें में उलझाए रखिएगा। तब तक मैं कुछ आम लेकर आ जाऊंगी। लेकिन बहू, आम चुराते हुए तो पकड़ी गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। आप बेकार में ही डर रही हैं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ से जाऊंगी और आप कालू कौवे को बुलाकर अपनी बातों में उलझाए रखिएगा। तब तक उससे बातें कीजिएगा, तब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। गौरी चिड़िया रानी की बात मान लेती है। रानी के जाते ही गौरी झूठ मूठ कर चिल्लाने लगती है। अरे अरे ओ कालू भैया, जल्दी आओ, मेरे घोंसले में एक सांप घुस आया है, जरा उसे निकाल दो। गौरी चिड़िया के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कालू कौवा अपनी बागीचे की रखवाली छोड़कर अब वहाँ आता है। क्या हुआ गौरी भाभी, कहाँ है सांप? मैं अभी उसे निकालता हूँ। हाँ कालू भैया, जल्दी आइए। ये देखिए, इस पलंग के नीचे है सांप। कालू कौवा सांप को इधर उधर ढूंढने लगता है। उधर रानी चिड़िया आराम से बहुत सारे आम चुरा लेती है। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब सांप नहीं मिलता तब कालू कौवा वहाँ से जाने लगता है। भाभी, लगता है मेरे आने के डर से सब भाग गया है। अगर फिर से कहीं दिखाई दे तो मुझे बुला लेना। अब मैं अपने बागीचे की रखवाली करने जा रहा हूँ, नहीं तो मेरे बागीचे के सारे आम पक्षी चुरा लेंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रानी चिड़िया पके पके आम लेकर घर पहुँच जाती है। ये लीजिए माँ जी, पके पके रसीले आम। जी भर के सास बहू दोनों मिलकर खाने लगती हैं। रानी चिड़िया रोज आम चुरा के लाती और दोनों सास बहू मिलकर मज़े से खाती। एक दिन कालू कौवे को शक होता है, रोज रोज मेरे बागीचे से आम गायब हो रहे हैं। लगता है कोई इन्हें चुरा रहा है। इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा। आज मैं किसी कीमत पर अपने बागीचे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दोपहर होने पर फिर से गौरी चिड़िया कालू कौवे को बुलाने लगती है, लेकिन कालू कौवा नहीं आता। दोनों सास बहू मन मार कर रह जाती है। रानी बहू, अब हम क्या करें? ये कालू तो अपने बागीचे से हट ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, दिन में ना सही हम रात में आम की चोरी करेंगे, क्योंकि उस समय कालू कौवा सो जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों रात में चोरी करने का प्लान बनाती हैं। उधर कालू कौवा अपने बागीचे में जाल बिछा देता है। रात में वो दोनों आम चुराने के लिए जाती हैं और जल्दी जल्दी आम चुराने लगती हैं। वो दोनों बागीचे में बिछाए हुए जाल में फंस जाती है। माँ जी, ये क्या हुआ? हम दोनों तो इस जाल में फंस गए। अब सवेरे सब पक्षियों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने ही आम चुराए थे। तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है और कालू कौवा जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है। कालू भैया, धीरे धीरे बोलिए, सारे पक्षी सुन लेंगे, हमारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन तुम दोनों की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। कालू भैया, मैं तुम्हारा सारा नुकसान भर दूंगी, बस हम लोगों को छोड़ दो। पड़ोसी होने के नाते कालू कौवा उन दोनों को छोड़ देता है। उस दिन के बाद से वो दोनों आम को चुराना छोड़ देती हैं।